आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में बैठे। सबसे पहली बात यह है कि सिद्दीक़ अकबर, इसका मतलब यह है कि बड़े सिद्दीक। क्या मतलब है जी? हाँ, मालूम हुआ कि नबी पाक की उम्मत में एक सिद्दीक नहीं है, कई सिद्दीक हैं। सब सिद्दीकों के सरदार सिद्दीक़ अकबर। बात समझ आ रही है? ये मत ख्याल करना कि नबी पाक की उम्मत में एक ही सिद्दीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ला तादाद और अनगिनत सिद्दीक हैं, लेकिन उन सब के सरदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी। अब आप कहेंगे जी मौलवी साहब आपने दावा कर दिया अनगिनत सिद्दीक, तो हमने तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही सुना हुआ है। तो मैं अर्ज करता हूँ ना, सिद्दीकियत आपका तो लक़ब मुबारक है ना, लेकिन ये एक तसव्वुफ़ का ओहदा है। सिद्दीकियत तसव्वुफ़ का ओहदा है जो औलिया अल्लाह और सरकार के गुलामों की निगाह से मिलता है। सिद्दीकियत एक ओहदा है, मकाम है, मर्तबा। एक होता है सादिक, एक होता है सिद्दीक। आज तक हमने यही पढ़ा, सिद्दीक उसे कहते हैं जो सच बोले। मुबारका का सीखा जो बहुत ज्यादा जो सच बोले उसे सिद्दीक कहते हैं। फिर सादिक किसे कहते हैं? माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, मेरी बात पर ध्यान देना जरा। सादिक सच बोलने वाला, सिद्दीक सच बोलने वाला, फर्क क्या है? बस ये कह देते हैं जो सिद्दीक बहुत ज्यादा सच बोलता है, ये कोई समझ नहीं आ रही। आओ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मुताला किया, जो मेरे ज़ौक़ का इजहार है, मैंने कहा ना चंद मिनटों में करेंगे, लंबा चौड़ा खिताब नहीं। मैं आपको बताता हूं, सादिक वो होता है जैसा वाकया देखे वैसा बयान करे, इसको सादिक कहते हैं। जैसा वाकया देखे वैसा बयान करे, ये कौन है जी? सच बोला ना उसने। अब ये 50 मिनट होने वाले हैं, 11:50 होने वाले हैं। मैं सादिक हूं, जैसा वाकया मैं देख रहा हूं, जैसी सुइयां देख रहा हूं वैसा बयान कर रहा हूं। आप मेरा खिताब सुन रहे हैं, मैं सादिक हूं, मैं खिताब कर रहा हूं, मैं सादिक हूं। जैसा माहौल है, जो देख रहा हूं वो बयान कर रहा हूं। सादिक वो होता है जो देखे वो बयान कर दे। सिद्दीक वो होता है जो उसकी जुबान से निकले अल्लाह वाकया को वैसा करे। मुझे यकीन है अभी समझ नहीं। सादिक वो है जैसा वाकया देखे वैसा, बोलो जरा, वैसा कुछ बोलो, वैसा। ये सादिक है, जैसा वाकया देखा वैसा बयान कर दिया। सिद्दीक वो है जैसा उसकी जुबान से निकलता है वाकया वैसा हो जाता, वाकया वैसा हो जाता। मैं मिसाल देता हूं कुरान पाक। माशाल्लाह दाएं बाएं हुफाज बैठे हैं। कुरान पाक में एक वाकया सूरह यूसुफ शरीफ में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए। मालूम हुआ जेल में जाना नबियों की सुन्नत है। ये नामूस रिसालत पर जिन्होंने जेलें काटी हैं उनकी अजमत को सलाम। वहां आपसे लोग मानूस हो गए, उन्होंने इस्लाम में आए, कलमे पढ़े, हालात बदले। जेल गंदगी का नाम है, वहां इतने नेक हो गए कि अल्लाह। दो छुरेरे, ये जुमला मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, छुरेरे उसको कहते हैं जो बदतमीज किस्म के लड़के। दो छुरेरे बादशाही महल के वहां गए, अटखेलियां करते गए, सजा हुई, चले गए। पता चला जी एक यूसुफ हैं, ख्वाबों की ताबीर बड़ी बयान करते हैं। अब वो छुरेरे थे, बदतमीज थे, आवारा थे। उन्होंने कहा आओ उसके इल्म का भांडा फोड़ के आते हैं। बात समझ आ रही है? उनका देखते हैं, देखें क्या है। लो जी आ गए, एक दाएं एक बाएं। हजरत मेहरबानी करें, हमने भी ख्वाब देखा। तवज्जो है मेरी? हमने भी ख्वाब देखा। अरे क्या ख्वाब देखा है? एक बोला हजरत मेरे सर के ऊपर रोटियों का टोकरा है नानों का,
और मैं जा रहा हूं जंगल में और कौवे ऊपर से रोटियां खाई जा रहे हैं। दूसरे ने कहा हजरत मैं अंगूरों को शीरे में तब्दील करके ना बना रहा हूं, अंगूरों का रस निचोड़ रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके सर पर रोटियों का टोकरा है वो सूली चढ़ जाएगा अनकरीब, और उसका गोश्त कव्वे नोचेंगे, और जिसने अंगूरों का रस निकाला है वो अनकरीब बहाल हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, बरी हो जाएगा। अभी आप खामोश हुए नहीं, उन्होंने ताली बजाया, हा 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 हा, ओ वेहले तेरे इलम नू, ओ वेहलिया सेरा इलम, और लग गया सानू तेरा पता। अवाम भी परेशान हो गई, यूसुफ इस्लाम भी हैरान हो गए, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा ख्वाब क्या बयान कर रहे हो तबीर, हमने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो, हमने तो देखा ही कुछ नहीं, क्या ख्वाब क्या तबीर, आप ऐसी तबीरें बयान करी जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया तुमने देखा है या नहीं देखा, जुबान सिद्दीकी से निकल गया है, वाकया ऐसे हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं? हर नबी सिद्दीकियत के मर्तबे पर फाइज होता है। फरमाया ये सिद्दीक की जुबान से निकला है, जिसकी दलील ये है जब वो आजाद हुआ वापस गया, बादशाह ने उसे भेजा, बड़ा लंबा चौड़ा वाकया है, मेरा वो मौजू नहीं है। बादशाह ने भेजा कि जाओ भाई जिसने ताबीर तुझे बताई थी उसको लेकर आओ। अब आवाज क्या देता है, ए यूसुफ ए सिद्दीक, नहीं समझ आई क्या कहता है, ए यूसुफ ए सिद्दीक आइए मेहरबानी करिए, जरूरत पड़ गई। पता ये चला सादिक वो होता है जैसा वाकया देखे वैसा बयान करे, सिद्दीक वो होता है जैसा मुंह से निकले वैसा वाकया हो जाए। अभी मैंने दावा किया है कि आका अलैहिस्सलाम की गुलामों में सारे ही सिद्दीक हैं, अक्सर सिद्दीकियत के मर्तबे पर फाइज हैं, और उनके सब के सरदार कौन है, सैयदना सिद्दीक के अकबर। कौन है जी? बात समझ आ रही है? मौलवी साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, आओ मैं बताता हूं। मैंने एक जगह पढ़ा कि मैंने बताया ना कि अल्लाह वालों के दुश्मन होते ही रहते हैं। कौन ऐसा नबी है जिसका कोई दुश्मन नहीं था? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जमाने में फिरौन रहा, लेकिन जो मेरे मुकाबले में फिरौन आया उससे बड़ा कोई फिरौन जमाने में आया ही नहीं। अबू जाल बहुत बड़ा चालबाज था, किसकी मुखालफत नहीं हुई। अल्लाह वाले थे, दुनिया मोहब्बत में अभी आ रही है तो दुश्मनी में भी बढ़ रही है। वही छुरेरे जो मैंने शुरू में जुमला बोला, छुरेरों ने इकट्ठ किया कि चलो अल्लाह वाले दी जाके आप धोती लाइए, यो ही जुमला बोलते हैं, उनके ऐप जाहिर करिए, दुनिया को दसीए, एवं ढोंग रचाई फिरदा। उन्हें क्या क्या करेंगे, उन्हें क्या आप मुंडा पाने मंजीते उनके पाने चिट्टा कपड़ा, बाबे नूं कहने आज नमाज पढ़ा, इनकी नमाजे जनाजा पढ़ा, तो जिले वो दुआ सलाम फेरेगा तो मुंडा उठ के बह जाएगा, आप ताड़ी मारेंगे, आ वेखो तुहाडा वली, जिन्हों पता ही नहीं जिंदियां दा ही जनाजे पढ़ाई बैठा है। और बाबा नहीं कहना जनाजा पढ़, बाबा कहना नहीं मेरी तबीयत नहीं, मेरे को ना पढ़ाओ, नहीं नहीं तुसी पढ़ाना है, परी प्लान था ना। लो जी बाबा जी आ गए, नीयत क्या है, 4 तकबीर बोलो, नमाजे जनाजा, फर्जे कफाया, सना वास्ते, दरूद वास्ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ वास्ते, हाजिर इस बोलो, हाजिर इस। बाबा जी ने नियत की ना, अल्लाह अकबर, पीछे भी अल्लाह अकबर होगी, बाबा जी ने नियत कर ली, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के। अब सलाम फिर गया, सारे पढ़ो भाई हलाम शरीफ पढ़ के कुल शरीफ पढ़ो, दुआ करे। उन्होंने चुरेरे उड़ीकते पैने, उठता ही नहीं, वो उठे असी रोला पाइए, इधर मंजी ने मोटा मारन, इधर लाओ उठ, दुआ भी हो गई, जा भी रहे हैं, कपड़ा हटाया, वाकई मरा हुआ है, पीटना शुरू हो गया। आपने फरमाया मैं कहता था मुझसे जनाजा ना पढ़ाओ, मेरे मुंह से निकला है दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के। वली के मुंह से मैयत निकले, वो जिंदा हो कैसे सकता, वो जिंदा हो कैसे सकता है? ये होता है सादिक और सिद्दीक। सादिक वो होता है जैसा वाकया देखे वैसा बयान करे, सिद्दीक वो होता है जैसा बयान करे वाकया वैसा हो जाए, वाकया वैसा। आओ फिर सैयदना सिद्दीक अकबर क्यों सिद्दीक है? उनकी तो हमने कभी ऐसा वाकया ही नहीं सुना कि जो उन्होंने कहा वैसा हो जाए। आओ
अल-मिरात किताब का नाम है, मिशकात शरीफ की शरह है, अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। उसमें उन्होंने एक हदीस का हवाला दिया है कि एक जंग में कई सहाबा शहीद हो, बेशुमार शहीद हो। एक माई थी जिसका बेटा था, मदीने से दीवाना वार दौड़ी, उसे किसी ने खबर दे दी बीबी तेरा पुत्र शहीद हो गया। अब मां तो मां है ना, मावा दे दिल नरम गुलाबों कद करन कबूल जुदाई, पुत्रां दे हर ऐब छुपावन कर लैन कबूल गदाई। मां दीवानी होकर दौड़ पड़ी, पांव में जूता भी नहीं है, ना जाने किस साल में दौड़ी। सबसे पहले मुस्तफा करीम को मिली, आका अलैहिस्सलाम आगे आगे, लजपाल मेरा बेटा। सरकार ने जब उसकी हालत देखी ना तो ना बताया माई का दिल में ना ही टूट। फरमाया पीछे सारे आ रहे हैं, खबर लो। ये नहीं फरमाया मैनू पता नहीं है ना, समझ ले, पीछे खबर लो। अब माई की तो जस्सस और बढ़ गया कि जो सरकार खामोश हो गए ना, इसका मतलब वाकई मेरा बेटा शहीद हो गया। अब वो जो थोड़ा सा जबत था, वो बंधा हुआ था, वो भी टूट गया और ज़ारो कतार रोने लग गई। अब आगे जाती है तो आगे उमर फारूक मिलते हैं और दीवानी हो गई और रोना शुरू कर दिया, उमर मेरा बेटा। हजरत उमर ने सोचा कि जब सरकार ने नहीं बताया तो उमर तू भी ना बता, कोई तो राज होगा, मैं क्यों माई को रंजीदा करूं, कोई तो मसला है ना। आप फरमाते पीछे अली आ रहे हैं, उनके पास सारी लिस्टें हैं, उनसे पूछो। अली पाक के पास पहुंची, मेरा बेटा। उन्होंने कहा आखिर में सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, आखिर में सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, सारा हिसाब मुकम्मल उनके पास है। वो भी समझ गए कोई तो राज है ना, कोई बता ही नहीं रहा। सबके सामने इसका बेटा शहीद हुआ, गर्दन जुदा हुई, आज़ा बिखर गए, उसके बाजू कहाँ, धड़ कहाँ, पेट कहाँ, सब कुछ कीमा बन गया। सब ने देखा तो ये क्या बात है, कोई बता भी नहीं रहा। मौला अली ने फरमाया पीछे खबर लो। माई और दीवानी हो गई, बेताबी बढ़ गई। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर जो मैदान से निकल रहे थे, बड़ी दीवानी होकर पहुंची, लजपाल मेरा बेटा जुबान ने सिद्दीक़ से निकल गया, मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। अब जब वो दीवाना वार होके जाती है, क्या देखती है, उसका बेटा सही सलामत दौड़ता चला आ रहा, उसका बेटा सही सलामत दौड़ता चढ़ा। बेटे को देखती है, मुंह चूमती है, हाथ चूमती है, माँ बेटा आ रहे। सारे सहाबा मदीने पहुंच चुके हैं। जब सब ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो हमारे सामने शहीद हुआ था, इसकी तो गर्दन कहाँ थी, धड़ कहाँ था, ये तो पहले हल्ले में ही शहीद हो चुका था। अरे ये क्या हुआ। दरे मुस्तफा पे दौड़े दौड़े आए, लजपाला अजीब मंजर देखा है, वो तो शहीद हो गया, वो तो माँ के साथ टहलता हुआ आ रहा है। मुस्तफा मुस्कुरा दिए, फरमाया बात क्या है हुजूर, यही तो पता नहीं चल रहा। फरमाया आओ बताता हूं। सिद्दीक की जुबान से निकला था, माई पीछे आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया इजराइल जल्दी कर, उसको दुरुस्त करके जल्दी भेज दे, कहीं सदाकत की चादर पर दाग ना आ। यह है सिद्दीकियत कि जुबान से निकला पीछे आ रहा है। अल्लाह ने लज रखी, इजराइल जल्दी जिंदा कर उसे, हैं जल्दी मुकम्मल कर। जिब्राइल, मैं मेरा ज़ौक़ कहता है सारी इंतजामिया दौड़ पड़ी होगी, उसे सही सलामत करके भेजा होगा, क्योंकि सिद्दीकियत की जुबान से निकला है मेरे पीछे आ रहा है। अब पता चला है सादिक कौन होता है और सिद्दीक कौन होता है। कुर्बान जाऊं उस सिद्दीक की जात पर जिसका नाम ही सिद्दीक अकबर है, जिसका नाम ही सिद्दीक अकबर है। और उनकी शान क्या है। आखिरी बात, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना लंबा चौड़ा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, आखिरी बात करने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दावा है कि सिद्दीक अकबर सबसे आला है ना दावा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी आलम दीन का कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं, यहाँ तक अहले हदीसों का भी इख्तिलाफ नहीं, देवबंदियों का भी इस पर इख्तिलाफ हो। एक टोला है जो ना होने के बराबर है, हम उनकी बात भी नहीं करते। सिद्दीक अकबर सबसे आला। सिद्दीक अकबर ऊंची बोलो, सिद्दीक अकबर ऊंची बोलो, सिद्दीक अकबर कैसे। आओ मैं बताता हूँ, बस आखिरी बात करके हम गुफ्तगू समेटते हैं। आका अलैहिस्सलाम
ने इरशाद फरमाया, बड़ी प्यारी बात, तवज्जो करें, हदीस पाक है। सरकार ने फरमाया कि मेरे कुल स्याबा मैंने अपना दोस्त कोई नहीं बनाया, अल्लाह ने मैनू लब के ते चुन के दिते, सोनिया इन्हां नूं बेली बनाना ही। मैं पंजाबी का जुमला बोला लब के, उर्दू में कहते हैं चुन के, चुनाव करके। किसने चुनाव किया? बोलो तो सही, किसने चुनाव किया? हाँ हाँ बोलो, किसने चुनाव किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। कुर्बान जाऊं उस महबूब की शान पर जिस दे यार अल्लाह चुनदा पिया है, उस महबूब की शान की इतनी बुलंद हो, जिसके यार अल्लाह चुन रहा है। आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, अपने घर के निज़ाम चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें बाजारों में जाती नहीं आवारा होकर, हम अपना जरूरत की चीजें खुद लाते हैं। ऐसा ही है जी। अब मैं अपनी बात करता हूं, आप लोग बाशऊर हैं, मैनू अजे तक अकल सच्ची गल नहीं आई। सब्जी लैन जाना आपे बोलो लब लब के लिए आई ना, घर आके कुछ निकले हम। खसूसन धोखा कहाँ होता है? सेब में, माल्टे में, आम में। वहां चमकती चीज ली, घर आए तो कुछ निकला पड़ा है। आपस की बात है, मुहब्बत से भी झिड़के भी पड़ जाती हैं। अब बुढ़ा हो गया, तेन लैन की शह नहीं आती, समझ नहीं आती, एक ही गंद कीड़ियां ला गया। मालूम ये हुआ मेरी नजर जाहिर पर काम करती है, मैंने जाहिर चमकती शह देकर ले आया, अंदर किया था मैं जानता नहीं। जब ये मेरा चुनाव है, जाहिर को देखा, अंदर मेरे बस में नहीं। जब चुनाव करने वाला अल्लाह हो, जाहिर भी जानता है, बातिन भी जानता है। चुनाव करने वाला कौन है जी? ऊंची बोलना, चुनाव करने वाला कौन है? अल्लाह है। वो अंदर से भी जानता है, बाहर से भी जानता है, वो दिलों के भेद भी जानता है। उसे पता था कौन यार को देना है, कौन नहीं देना। आपने इश्तिहार पर हजरत अमीर मुआविया का नाम लिखकर मेरे दिल को भाग भाग कर दिया। ये वो सहाबा हैं जो अल्लाह ने चुन के मुस्तफा को दिए हैं, अल्लाह ने चुन के मुस्तफा को दिए हैं। और कोई बदबख्त इनकी शान में कोई उंगली उठाएगा, कसम खुदा की काट के रख देंगे, क्योंकि ये तेरा मेरा चुनाव नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है। किसका चुनाव है जी? ऊंची बोलो, किसका चुनाव है? आज ही मैंने तकरीर में कहा कि मैंने पिछले लब्बैक तारीख हमारी सुनियों की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जलसा किया KPK में, नाशरी पढ़ने वालों पर जालिमों ने जुल्म किया, शहीद कर दिया। कसम खुदा के हमारा दिल रंजीदा हुआ कि यार नबी पाक के नाम पर मुल्क बना है, उस पर इतना जुल्म मुझसे तो ना रहा गया। मैंने वो महीना डेढ़ जितने भी खिताब किए, मैंने अपने दिल का गुबार निकाला। मैंने कहा कि तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, और गुस्से में आकर मैंने जो जुमला बोला कि इन हुकूमतों को वोट देने वालों तुम भी मुजरम हो, इस जुर्म में तुम भी शामिल हो। तुमने उनको वोट दिए, वोट ना देते तो वो कभी ना आते। तुम वोट देकर घर बैठ गए, मत ख्याल करो तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम भी शामिल हो। तो ये जज्बाती अंदाज में मैंने गुफ्तगू की। एक कोई उनका बड़ा ही निकला पिट्ठू, उसने एडा लम्मा एक पोस्टर लिख के ना मेरे खिलाफ मेरे एक दोस्त के घर फेंक गया। जी मौलवी सियासी बातें करता है, हमारे लीडर को ये कह दिया, हमारे लीडर को वो कह दिया। देखो ना जी, अगर इतना शेर होता तो मुझे आके कहता। छुप छुप के खत भेजने की, पंफलेट फेंकने की जरूरत क्या थी? अगले दिन अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के यौम भी आ रहे थे, और मैंने कहा जालिमा गल सुन, जिसको तूने चुना हालांकि तेरी गलती थी चुनना, इस पर तुझे तौबा बनती है, तौबा कर कि इतने गंदों को चुना जो इतने जुर्म कर रहे हैं। मौला मुझे माफ कर दे, मैंने इनको वोट दिया। उल्टा तू खन्नास हो गया, अपने चुनने हुए लोगों के बारे में तू कोई बात सुनना नहीं चाहता। मेरे पीछे नमाज पढ़ के मेरे खिलाफ ही पंफलेट लिख दिया कि मौलवी ने ये कर दिया। अरे तेरी नमाजें कहाँ गई? बात ये है ना, तू अकड़ गया है कि चुनाव तेरा है, और जिस गंदे गलीज को तूने चुन बैठा है फिर भी उसका धड़ा कुट रहा है, तो जिसको चुना ही अल्लाह ने हो। नहीं समझ आई? जिसको चुना ही अल्लाह ने हो, जिसको तू चुने उसके बारे में बात नहीं सुन सकता। जिसको अल्लाह ने चुना है, अल्लाह कैसे उसके बारे में बात सुने?
पता चला सिद्दीक़ अकबर तूने मैंने नहीं, ये इनका शान बढ़ाया है अल्लाह ने। किसने बढ़ाया है? आखिरी बात गुफ्त यार टाइम थोड़ा है, तो पहले मैंने लेट कर मैं कर देता हूँ। आपस की बात है, मेरे ऊपर बुढ़ापा तारी है, गाड़ी में खुद चलाता हूँ और बुढ़ों की तरह, बुढ़े बाबे की तरह इन्होंने मुझे कहा कि 10.5 खताब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लोग आते हैं दम के लिए, हम फूक मार देते हैं, लशफा रश था बड़ा। अब उनसे निकलते निकलते मुझे लेट हो गई। अब 11 बजने के करीब हो गए, तो वो उस रोड पे ना ट्रक बड़े होते हैं। ये मेरे साथ साथी यकीन करो इतनी अन्नेवाह गड्डी चलाई जिंदगी च कभी नहीं चलाई कि मैं झूठा पढ़ रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। लेकिन अगे आया तो आप ही सारे लेट होए ने, मुझे जोर हो रहा था इतनी अन्नेवाह गड्डी। अगर आप मुझे आते खिताब देते तो कसम खुदा की घंटा मैं आपको सुनाता कि शान सिद्दीक़ अकबर क्या है। मैं उनकी बारगाह में अर्ज करता हूँ। आखिरी बात सिद्दीक़ अकबर की, फिर शेर रब्बानी की बारगाह में सलाम अर्ज करके फिर आगे चले अल्लाह करे हमें बा जमात नमाज नसीब हो जाए। तवज्जो करना ज़रा। अभी मैं यहाँ आके बैठा, इस बर्तन में खजूर रखी हुई है, अजवा है, वाह वाह वाह, अजवा खजूर। मेरा ज़ौक़ कहता है इस घर में सबसे आला शय इन्होंने हमारे आके रख दी। ऐसे ही है, तवज्जो है मेरी तरफ। आखिरी बात करने लगे, तवज्जो। उसके बाद एक बात हजरत मियाँ शेर साहब मोहम्मद अलैहि रहमा की करके बात खत्म करेंगे। इन्होंने चुनाव किया, दोस्त आ रहे हैं, नबी पाक का मिलाद होने लगा है, मैं वो पेश करूं जो सबसे आला। कोई बिरयानी इसको पहुंच सकती है, कोई कढ़ाई गोश्त, कोई पिज्जा, कोई लटम पटम ये वो, और कोई ये शवारमे शवूर में। अगले दिन मैसेज आया सी मुर्गी 600 की किलो हो गई तो शवारमा 50 दा ही। यार ये पता नहीं की बनते ने यार बात समझ आ रही कि नहीं? मुर्गी कितने दे शवारमे तो बर्गर होते दे होते ही नहीं। हाँ ये भी एक इशारा है, सोचो इन गंदी गिलासों के खानों से बच जाओ। मोमन पाकीज़ा खाता है। शेर रब्बानी अलैहि रहमा की अभी मैं बात करूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा इन्होंने चुनाव किया कि दोस्त आ रहे हैं, दोस्त भी आम नहीं, नबी पाक के गुलाम आ रहे हैं। जो नबी महफिल मिलाद में आता है वो खास ही होता है। वो क्या होता है? मत ख्याल करना आप नीचे मैं ऊपर, ना ना मैं आप सबका नौकर हूं। आपकी जुतियां मेरे सर का ताज है, जो नबी पाक का गुलाम है हमारे सर का ताज है। तवज्जो है ना? सिर्फ बयान करना था, ऊंचर बैठा हूं, वरना हम सब बराबर हैं। जो मिलाद में आ गया वो ऊंचा है। सबसे आला शय चुन के इन्होंने रखी कि ताकि आने वाले खुश हो जाएं। जब कोई किसी ओहदे पर बैठता है, फाइज होता है, कोई बड़ा आदमी कोई बड़ी ओहदे पर स्केल बढ़ जाता है, नौकरी मिल जाती है, शादी होती है, कोई भी खुशी का मौका आता है, तो बंदा सोचता है मैंने इसे तोहफा देना है, चुनाव करता है। जो आला शय होती सबसे आला वो उसको दे देता। ऐसे ही है जी। दुकानदार के पास जाओ, तवज्जो करना जरा। अभी मैं फल की बात की है, उन्होंने कहा चखा बड़ा वो चंगी, उन्होंने पता होंगे जेड़ा चंगा पीस पिया है दाना वो है जनाब आदे कपड़े नाल मल मल के साथ है, वेखो जी वेखो कट के देंगे। पता है ना ये मिठा भी है, सारी दुकान में मिठा, ऐसा ही है ना, पूरे छाबड़े में मिठा। जो सबसे अच्छा उसकी रेंज में अच्छा था, सबसे पहले निकाल के वो हमें देता है ताकि इसका दिल मुतमईन हो जाए, ये खुश हो जाए कि इसका सारा फल ही चंगा है। जब तेरे और मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया, अल्लाह ने चाहा मैं यार को तोहफा दूं, अल्लाह ने अपनी सारी खुदाई में चुनाव किया तो निकला सिद्दीक़ अकबर। फरमाया यार तूने ऐलाने नबूवत किया है, ले जा मैं तुझे तोहफा दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, यार अद्धे बोले अद्धे नहीं इंज तो ना करो फिर। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, इन्होंने नारा लाया, बड़ा कमाल कर दिया। क्या जी? गली गली नगर नगर बोल दो यार, गली गली नगर नगर
अच्छा इसे उल्ट भी कर लो, क्योंकि हमारे दिल के ऊपर एक तरफ और नाम है, दूसरी तरफ और नाम है। गली गली नगर नगर, बोलो यार, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। और इसी नारे ने सारे अकीदे को मुकम्मल कर दिया। इधर पढ़ोगे तो अबू बकर आएंगे, उधर पढ़ोगे तो मौला अली आएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आओ इनके मुर्शद की बारगाह में सलामी अकीदत पेश करके चलते हैं।